अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम जो शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो ये कर ही रहे हैं, उनके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखने वाले वो सीनियर सहाफ़ी और इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जिनकी इंटेलेक्ट ये यहाँ तक काम नहीं कर रही कि वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का किस तरह से हिस्सा बने हुए हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं और वो ये समझते हैं कि वो किसी इंडिविजुअल पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन जनाब ऐसा कभी मुमकिन नहीं होता। जब आप किसी अदारे के सरबराह पर तनकीद करते हैं तो वो पूरा अदारा आप मुतासर कर रहे होते हैं, पूरे अदारे को आप नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। और ये अदारे पाकिस्तान की दफाई लकीर हैं। अगर आप इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, सियासी तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो उससे नुकसान होता है। उससे नुकसान हम सब का होता है, मुल्क का नुकसान होता है, अदारे का नुकसान नहीं होता। क्योंकि अदारे हमसे हैं, हमारे अदारे हैं। ये हैं तो हम हैं, ये नहीं है तो हम भी नहीं हैं। ये कुछ अदारों की ऐसी हैसियत है ये इनकी, ठीक है। तो हम इनसे हैं, हम सोते हैं और ये हमारी हिफाजत करते हैं, ठीक है। बाकी तमाम इख्तलाफात उनसे हटके मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप इस तरह की मुहिम चलाते हैं तो आप, यही 5th जनरेशन वॉरफेयर है। आप दुश्मन का हथियार बनकर अपनी दफाई लकीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। दुश्मन तो यहाँ पर आकर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो आप ही दुश्मन का हथियार बन रहे हैं। और यही लोग जो इस वक्त, जो जर्नलिस्ट इस वक्त आर्मी के खिलाफ, जनरल कमर जवेद बाजवा के खिलाफ और पूरी अदारे के खिलाफ जो इस वक्त मुहिम का हिस्सा बने हुए, कल तक ये हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर का यही दर्स दे रहे थे। हम नौजवानों को यही बता रहे थे कि 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है, यही बता रहे थे कि आप आर्मी में तनकीद ना करें, यही बता रहे थे कि आप दुश्मन का हथियार बन रहे। और आज ये खुद दुश्मन का हथियार बन गए। पता नहीं क्यों, पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूंघाई है और इनकी अकल काम नहीं कर रही कि वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ अमेरिकी साजिश का बयानिया लेकर चल रही है और दूसरी तरफ इन लोगों को पाक फौज के खिलाफ खोल दिया। भाई क्या कर रहे हो? कंफ्यूज किया हुआ ना कौम को, खुद भी कंफ्यूज है, कौम भी कंफ्यूज है। अभी इससे अब मैं समी इब्राहिम साहब है, मैं पहले तो चाहता हूँ उनका आप शॉर्ट सुने जो उन्होंने कहा है। समी इब्राहिम सीनियर साहब है, डेफिनेटली बोल न्यूज़ उनका ताल्लुक है और अमेरिकी पासपोर्ट याफ्ता हैं। इन्होंने आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के मतलब बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की है। मैं चाहता हूँ पहले आप वो शॉर्ट सुन लें, फिर उस पर बात करते हैं। जानता नहीं था। अब ये बात देखें, पाकिस्तान की अब जनरल बाजवा साहब को जवाब देना होगा, इसलिए कि ये बात खुल गई है। ये जो सारे लोग इकट्ठे हुए, ये अपने तौर पर इकट्ठे नहीं हो सकते थे, इनको इकट्ठा किया जनरल बाजवा ने। अब एक बड़ा सवाल है उनसे कि क्या आप किसके लिए काम कर रहे हैं, और अगर आप ये जो साजिश है, ये जो सारा साइफर में जो चीज भेजी गई थी, एक दूसरा इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि उसको किसने छुपाया। उसको वो 6 जगहों पर लैंड किया, लेकिन वहां पर उसको छुपा लिया गया और चंद दिनों के बाद एक ऑफिसर की इत्तला पर ये शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चला और वजीर आजम इमरान खान को पता चला, उस वक्त के वजीर आजम को, कि जनाब ये एक ऐसी धमकी आई है और एक ऐसी साजिश जो है उसके मुतल्लिक एक केबल आई है। तो भाई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस बात का जवाब दे। यहां पर अमेरिकन खुलकर ये बात कह रहे हैं, टीवी पर आकर ये बात कह रहे हैं कि हमने हटाया इमरान खान को और इसकी वजह यह थी कि वो चाइना से उसको दूर करना है, उसकी वजह यह थी कि वो रूस के साथ जा रहा था। तो फिर एक बड़ा सवाल है कि ये जो बाजवा साहब, ये जो अपनी रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ जो मीटिंग में उन्होंने बात कही कि मैं उंगली पकड़कर चलाया और इमरान ने ये नहीं किया, इमरान ने ये नहीं किया, इमरान ने ये नहीं किया, एक पूरी चार्जशीट दी उन्होंने। तो ये बताइए कि इधर आप दूसरी चार्जशीट दे रहे हैं, अमेरिका कह रहा है वो तो हमने हटाया। तो फिर हर वो शख्स जिसने इमरान को हटाने में एक किरदार अदा किया है, वो अपनी पोजीशन वाजे करे। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल वाजे करें इस बात को कि रात को 12 बजे अदालतें फिर क्यों खोली गई और ये किस वजह से जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको अंडू किया गया। ये तो अमेरिका खुल के कह रहा है कि ये हमने हटाया। और उसके बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो सारा मामला इस हुकूमत की फेवर में, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने में, और अब ये खबरें आ रही हैं कि जो नवाज शरीफ की जो सजा है उसको हुकूमत
मुअत्तल करने का सोच रही है। हुकूमत नवाज शरीफ को आम माफी देने का सोच रही है। हुकूमत कह रही है कि हमारे पास इख्तियार है। तो ये जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिल्कुल सुना समी इब्राहिम साहब बड़े तुम तराक से और बड़े ही जारहाना अंदाज में बहुत गुस्से में है। पता नहीं कोई किसी ने इनकी भैंस खोल दी है इनके घर के बाहर से, या पता नहीं इनका कोई ज़ाती नुकसान किया है चीफ जस्टिस साहब ने और आर्मी चीफ साहब ने। ये जनाब पूछ रहे हैं उनसे कि हमें जवाब दें, आपने क्यों इमरान खान के खिलाफ सबको इकट्ठा किया। अरे भाई क्या हो गया, इमरान खान कह रहा है अमेरिका ने इकट्ठा किया, ये लोग कह रहे हैं आर्मी चीफ साहब ने इकट्ठा किया। भाई क्यों कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं आप। एक तो लाइन अगर लेनी है आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो एक लाइन तो वो लें जो बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों में खड़ी होगी ये कहती है कि अमेरिकी साजिश होगी, अमेरिका ने इन सबको, सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया, 11-12 पार्टियों को मेरे खिलाफ जो है अमेरिका ने इकट्ठा किया, इमरान खान साहब कहते हैं। और ये सहाफी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने इकट्ठा किया, एस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा किया। भाई क्या हो गया है। हमें एक बात पे हमको वो बात बताएं जिसको हम फॉलो कर ले। हम अवाम क्या है, अवाम अब अमेरिकी साजिश के पीछे लगी हुई, आपने आर्मी चीफ के पीछे लगा दिया, ये आर्मी चीफ साहब ने इकट्ठा किया सबको। भाई क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। अब एक लाइन तो एक ले लें यार। इमरान खान मानता नहीं है, वो कहता आर्मी चीफ ने नहीं इकट्ठा किया, आप कहते आर्मी चीफ ने इकट्ठा किया। क्या हो गया। या तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड आप लोग चल रहे कि आप लोगों को इस लोकल स्टैब्लिशमेंट के पीछे लगा दिया और खुद वो अमेरिका के पीछे लग गए, जो अमेरिका ने किया है सब कुछ। ये तो कोई तुक ना हुआ। समी इब्राहिम साहब जैसे जवाब मांग रहे हैं, समी इब्राहिम साहब के पास कोई राइट नहीं है कि वो इस तरह से जवाब मांगे आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ साहब कोई सियासतदान नहीं है, वो एक दफाई अदारे के सरबराह हैं, वो पाकिस्तान का दफा कर रहे हैं। वो इन लोगों की तरह गैर संजीदा नहीं है कि चौको चौराहों पे आके इनको जवाब दें। आर्मी चीफ साहब आपको क्यों जवाब दें भाई। आर्मी चीफ साहब के पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आर्मी चीफ साहब की सियासतदान है। ये जुबान आप सियासतदान को बारे में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप आर्मी चीफ के बारे में ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो आपके मुल्क की फौज के सरबराह हैं। आप अगर आर्मी चीफ के बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे तो आप ये समझे कि वो जितनी फौज है 6 लाख हमारी, आप उनकी दिल आजारी कर रहे हैं। वो तो पहले ही समझती है कि इमरान खान साहब ने हमारे चीफ का गिरबान पकड़ा है, उसके मुतरादिफ समझती हैं जो उन्होंने उनके साथ सलूक किए, जो उन्होंने उस अदारे के साथ सलूक किए, जो इमरान खान साहब ने अदारे की रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सलूक किए। आप ब्रेक सही कैसे ऐसे नहीं कहा रहे, क्यों दे जवाब भाई। आप मामला इधर नहीं रुकता जनाब। ट्विटर पर स्पेस बनाई गई कल रात, स्क्रीनशॉट मैं साथ चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। स्पेस में का उन्वान था एलिगेशंस ऑन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। ये क्या कर रहे हैं हम, यही 5th जनरेशन वॉरफेयर है। और उस स्पेस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल लॉयर हैं अजहर सदीक साहब, वो स्पीकर हैं जनाब। बाकी कुछ चंद सीनियर सहाफ़ी भी है। यानी कि पाकिस्तान पीटीआई इस तरह की स्पेसेस जो है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो है वो इस तरह के टॉपिक्स और इस तरह की चीज़ों को लेकर के चल रही है। आप देख रहे किस तरह की कंपेन है। मैं इस पर मजीद क्या बात करूँ, ठीक है। अब फिर मामला ये नहीं है। फिर साबिर शाकिर, उन्होंने अदारों से मुतल्लिक एक बहुत गैर संजीदा ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, वो ट्वीट भी साइड पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। ट्वीट में उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने जेस्चर, ये तासुर देने की कोशिश की कि हमारा जो अदारा है, अदारे में 2 अफसरान को मैनेज करने का टास्क कोशिश की कि वो दोनों मैनेज नहीं हुए। यानी वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्वीट से कि अदारे में, अदारे के ख़िलाफ़ ही जो एक पॉलिसी, अदारे की जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ कुछ अफसरान नहीं हो गए, वो इमरान के हक़ में आ गए या कुछ भी इस तरह के, ठीक है। और फिर उनको मैनेज करने की कोशिश की गई तो वो मैनेज ही नहीं हुए। और उन्होंने कहा जो भी होगा नतीजा हम भुगत लेंगे। और अब उन दोनों को खुडे लाइन लगाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, ये प्लानिंग है ये सारा, यानी कि उनको उनकी ट्रांसफ़र की जा रही है। अब उन्होंने क्या जेस्चर दिया साबिर शाकिर ने अदारों, साबिर शाकिर ने तो ये एक जू मनी बात करके छोड़ दी ट्वीट करके। नीचे कमेंट्स, मैं कमेंट शेयर नहीं कर रहा, बहुत गैर संजीदा कमेंट्स हैं फ़ौज के बारे में या अदारे के बारे में। कमेंट्स ने इतना नुकसान किया अदारे का, इतने गैर संजीदा कमेंट्स से लोगों ने नाम लिख दिए ऐसे, आप जो जिसके मुंह में नाम आया उस अफसर का नाम लिख दिया, जिसके मुंह में गाली आई उसने गाली निकाल दी फौज को, जिसके मुंह में गाली आई उसने आर्मी चीफ को गाली निकाल दी। अच्छा, जब तो वो 4-5-6 घंटे गुजर गए, जब प्रेशर बना तो जनाब ने उसी को रीट्वीट करते हुए यू टर्न लिया और कहा जी 2 सिविल अदारे हैं,
अब ये उससे बड़ी गेम हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब आपने जानबूझकर बड़ी गेम डाली, आपने जानबूझकर अदारों को मलाइन करने की कोशिश की, ठीक है। और उसके बाद आपने जब प्रेशर बन गया, आपने प्रेशर आया, फिर आपने उसके ऊपर सिविल अदारे लिख दिया, या पहले भी लिख सकते थे सिविल अदारे, ठीक है। सिविल अदारे थे तो आपने सिविल अदारे लिखना था, आपने जानबूझकर अदारों को मिलान करने की कोशिश की। तो हम अब क्या समझे, हम फौजी साजिश समझे, हम अमेरिकी साजिश समझे, हम कौन सी साजिश समझे यार, हमें बता दो भाई, हम कंफ्यूज हो गए हैं। हमने खान के पीछे किस चीज़ को लेकर के चलना है, अमेरिकी साजिश को लेकर चलना है या एस्टेब्लिशमेंट की साजिश को लेकर चलना है, किसको लेकर चलना है। खुद खान साहब जलसों में अमेरिकी साजिश का वबेला कर रहे हैं और इधर सहाफ़ियों को पाक फौज पे खोल दिया। भाई क्या हो गया, खुदा का खौफ करें।